हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा हमेशा की तरह मैं फिर से आपके साथ हूँ और आप लोग अच्छे हों यही मैं कामना करती हूँ। और फिर से मैं एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मैम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके चैनल पे भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की विधियाँ बताते रहते हैं, अलग अलग तरह के हम किसको फॉलो करें किसको ना करें। तो देखिए, ये तो आपकी खुद की स्वेच्छा है, आपकी इच्छा है। जो भी अपने तरह से हमारे चैनल पे बोल रहे हैं सब अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। आप भी बुद्धिमत्ता से वैचारिक विश्लेषण करके समझ सकते हैं कि कौन सी चीज आपके लिए इफेक्टिव है, कौन सा आपको बनावटी लग रही है, कौन सी बातें आपको दिमाग में जा रही हैं, कौन सी आपको यूजफुल हो रही हैं आपकी बॉडी के लिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये कहूँगी जो चीज़ आपको समझ आई है अच्छे से, देखिए ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, है ना। 112 विधियां ओशो गुरु जी की उसमें है, बुक में है। और हमारे भूपेश सर ने भी अपनी 50 विधियों की जो बुक निकाली है मलिंदर मैम के साथ मिलकर, तो आप उसको भी देखिएगा। भूपेश सर भी बहुत सारी विधियां बताते हैं। मैं यहाँ कोई विधि नहीं बताने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सबका अपना एक तरीका है, नेचुरली जो मैं फील करती हूँ। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे विधियों को अपने जीवन में अप्लाई किया है, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। मैं जेन्युइनली बोलूँगी गाइस, मुझे पहले ओशो जी के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब से मुझे पता चला है थोड़ा, मुझे भूपेश सर ने बताया था, फिर मैं जब वीडियो बनाई मैंने कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पे, सेक्स वगैरह के, तो मुझे कुछ लोगों ने उनके वीडियोस करे और मैंने बोला भी था, मुझे माँ करके संबोधित किया बहुत लोगों ने। उन्हें लगा मैं ओशो गुरु की कोई सेविका हूँ और मैं वही चला रही हूँ। उसके बाद मैंने ओशो जी को थोड़ा सुना तो एक्चुअल में मतलब रियली ही वॉज अमेजिंग। एंड मुझे लगता है वो अब ही इज स्टिल अलाइव, मतलब उनकी जो आत्मा है वो अभी भी हमारे चारों तरफ है, जो हमें ज्ञान फैलाने की कोशिश कर रही है। और मुझे जेनवरी अंदर से ये दिल से आता है कि उनकी जो थॉट्स हैं उनको बार बार इंसानों को मतलब समझाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने अंदर के भावों को प्रकट करना चाहिए। जो मैं करती हूँ, उनकी बातों को मैंने समझा, सुना और उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स किए। मैं विदाउट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट मैं स्क्रीन पे कुछ नहीं बोलती हूँ। जो मुझे फील होता है मैं वही स्क्रीन पे बोलती हूँ, जो जैसा मैं सोचती हूँ मैं वही स्क्रीन पे बोलती हूँ। और ये बुरी बात नहीं है किसी को सुनना किसी को नहीं सुनना, ऐसे बहुत सारे हैं। गुरु गोपाल दास हैं, उनके भी प्रवचन बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोग सदगुरु को मानते हैं, सदगुरु को मैंने इतना नहीं सुना है, लेकिन मैं बता रही हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं सुन लेती हूँ, क्योंकि वो हम लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग थे। अभी मेरी उम्र ही क्या है जिसमें मैं एक्सपीरियंस हूँ, लेकिन जितने एक्सपीरियंस मैंने किए हैं एक्सपेरिमेंट्स, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनमें मैं कुछ चेंजेस भी करती हूँ अपनी बुद्धि से। जो विधियां हैं मैं उसमें अपनी बुद्धि जरूर लगाती हूँ, जो मुझे लगता है और इजी वे से मैं कर पा रही हूँ और एंजॉय कर पा रही हूँ। क्योंकि ध्यान भी एक ऐसी चीज है जिसमें हमें एंजॉय होना चाहिए, तभी हम उसमें खो पाएंगे, तभी हम उसे फील कर पाएंगे। हम अनुभव ही नहीं करते हैं चीजों का। छोटे छोटे अनुभवों को हमें देखना चाहिए। जिंदगी हमें हर क्षण एक नया अनुभव देती है, हर क्षण, मतलब सॉरी हाँ, हर क्षण हमें एक अनुभव देती है, लेकिन हम उस क्षण को छोड़ के अगले क्षण पे जाते हैं, फिर तीसरे क्षण पे जाते हैं और बाद में सोचते हैं यार कुछ हुआ था क्या। हर एक क्षण अगले क्षण से जुड़ा हुआ है, तो वी हैव टू फील इट। अगर हम सत्य को सॉरी, अगर हम कहना चाहिए हम इस लाइफ में उस सुख को फील करना चाहते हैं, बहुत सुखी होकर हम बड़ा कूदते हैं, आनंद मचाते हैं, पार्टी में नाचते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर हम दुख को क्यों फील करने में इतना घबराते हैं। ये मुझे समझ आया है। पेशेंस होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख, ये साइकिल चलती रहेगी। उन क्षणों को हम भूल जाते हैं, उस क्षण में हम जी नहीं पाते। और मैंने ये कोशिश की है हर पल पे नोटिस करना, हर चीज के प्रति जागरूक रहना। इवन मेरे हाथ ऐसे हो रहे हैं तो मैं फील कर पा रही हूँ, मेरे मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं तो भी मैं इनके प्रति भी सजग हूँ कि वट एवर आई एम डूइंग, जो मुझे करना है वो उसके प्रति मुझे जागरूक रहना है। ये मैंने ट्राई किया है दोस्तों, और ये कई दिन का एक्सपेरिमेंट के बाद मैं आपसे बोल रही हूँ, बहुत जरूरी है। तो यू कैन इन्वेंट न्यू टैक्टिक्स एंड न्यू आइडियाज फॉर मेडिटेशन। आप नए नए तरीके निकाल सकते हैं। यू कैन डेवलप योर ऑन वे, आप अपना तरीका खुद डेवलप कर सकते हैं। और ये डेवलप करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है।
आप किसी अच्छे लोगों को सुनते हैं तो उसको ट्राई कीजिए और उसमें खुद नया कुछ ऐड करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली यू वुड बी इंजॉइंग, आप पक्का मतलब उसे एंजॉय करेंगे। मैं करती हूँ, मुझे खुद फील होता है जब मैं कोई विधि अपनाती हूँ। जैसे डायनामिक मेडिटेशन है, डायनामिक मेडिटेशन में मैंने कुछ ऐड किया है अपना, उसको मैं और ज़्यादा एंजॉय कर पा रही हूँ। मुझे फील हो पा रहा है कि वो क्यों किया गया है और उससे क्या हुआ। हालांकि अब मैं थोड़ा से उस लेवल से ऊपर उठ चुकी हूँ कि मुझे ज़्यादा गुस्सा और ये सब अब किसी और पे नहीं आता है। जो भी थोड़ी बहुत देर के लिए होता है तो उसे मैं अपनी एनर्जी को कहीं और ट्रांसफॉर्म कर देती हूँ और अपनी लगी रहती हूँ अपनी भक्ति भाव में, स्पिरिचुअलिटी में, नए नए इन्वेंशन करने में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर इसलिए डिस्कस नहीं करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी इतना सब लोग कुछ कुछ बताते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप जरूर कोई एक विधि को पकड़िए, ठीक है। सांसों पे सांस देने का, मैं एक श्वास का जरूर आपको तरीका शेयर करूंगी जो मुझे ही समझ आया है और मैंने अपने पेरेंट्स को समझाने के लिए वो मतलब ट्राई किया था और मेरे पेरेंट्स उससे बहुत इजीली समझ गए। इनफैक्ट मैंने एक बहुत पहले वीडियो किया है सांस को छोटा कैसे करते हैं, तो उसमें मैंने तरीका बताया था। उस तरीके से भी इजी तरीका मुझे शायद पता चला क्योंकि मैंने 3 से 4 लोगों को आप ऐसे सामने बैठ के सिखाया है, तो दे गेट इट वेरी इजीली। वो उनको बहुत आसानी से समझ आ गया है, तो बहुत अच्छे से समझते हैं इसको कि हाँ ऐसे करने से ज़्यादा अच्छा समझ रहा है। तो मुझे लगा मैं आप लोगों से शेयर करूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि कोई विधि नहीं है। मेन फंडामेंटल्स पे मैं बात कर रही हूँ, मेन बेसिक्स पे मैं बात कर रही हूँ कि बेसिक्स वो है कि ध्यान में कूदने से पहले, ध्यान में जाने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और वो जब जो चीज़ें मुझे समझ आती हैं उन पे भी मैं वैचारिक विश्लेषण करने के बाद आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। आप ये बात मतलब मेरे बारे में अच्छी जान सकते हैं, अच्छी समझ सकते हैं कि मैं कुछ भी स्क्रीन पे वो नहीं बोल पाती हूँ जो मैं खुद नहीं फील करती हूँ या जो मेरा खुद का मेरी थॉट्स नहीं होती हैं। जागरूक बनिए। कोई अच्छा इंसान अगर अच्छी बातें बोल रहा है तो आप भी अच्छे हो सकते हैं, आपके अंदर भी वो अच्छाई है, बस आप उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते, आप उनको जानने की कोशिश नहीं करते। कभी कभी हमारे ऐसे टैलेंट बाहर निकल के आते हैं ना कि हमें पता भी नहीं होता कि हम इतने टैलेंटेड हैं, सडन आते हैं। तो ईश्वर का आभास, वो सत्य का आभास भी आपको अचानक होगा, बट आपको ट्राई करता रहना होगा। यू कीप ऑन ट्राइंग, आपको हर बार ट्राई करना होगा। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको आज रिजल्ट नहीं मिला तो आपका कोई काम बिगड़ने वाला है। जन्मों जन्मों की यात्रा है दोस्तों ध्यान, लेकिन हमें चलना शुरू करना पड़ेगा। अगर हम अभी नहीं चले तो फिर कभी नहीं चल पाएंगे। मुझे तो यही लगता है और मैंने ये यात्रा शुरू करी है और उसमें मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाली हूँ। और जो जो मुझे फील होगा, जैसा जैसा जो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती क्योंकि वो आप समझ ही नहीं पाएंगे। जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो आप नहीं समझ पाएंगे अनटिल यू ट्राई। जब तक आप उन्हें ट्राई नहीं करते तब तक आपको नहीं समझ आने वाले। तो आप कुछ भी वीडियो आपको जो अच्छा लगे, सिंपल अपनी सांसों पे ही ध्यान दीजिए। ये बहुत बड़ा ध्यान है दोस्तों। महात्मा बुद्ध पूरा विपासना ध्यान इसी पे चल रहा है, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश भी नहीं करते। हम तो सिंपल, हमें पता भी नहीं है कि हमारे सांस कैसे, जब हमें दिक्कत होती है ना सांस लेने में, तब हम अरे हमारी सांस ऊपर नीचे हो रही, तब हम ये फील करते हैं। नेचुरली हम सांस पे कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट्स कीजिए, ध्यान दीजिए और उनमें कुछ नया ऐड करने की कोशिश कीजिए। लोड मत लीजिए। बेसिकली कुछ ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट है, किसी से आगे निकलना है, किसी को पीछे छोड़ना है, ऐसा नहीं है। बस अपने तरीके से आप चलना शुरू कीजिए। डेफिनेटली एक दिन आपको वो एक्सपीरियंस होने लग जाएंगे और आपको नया मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे आगे बढ़ते जाना है। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी करिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।